तो दोस्तों क्रिकेट में काफी बार ये बात चलती है कि इट्स अ बैट्समैन्स गेम, यानी रूल्स अब ऐसे बनाए गए हैं कि वो बल्लेबाजों को ज्यादा फेवर करें। इसीलिए कभी कभी बॉलर्स के लिए खास डस्टी, बाउंस वाली या घास वाली पिचेस बनाई जाती है जहां उन्हें अपना टैलेंट बताने का मौका मिले। मगर क्रिकेट का एक हिस्सा ऐसा भी है जो अब तक आप कह सकते हैं काफी अंडररेटेड है, वो है फील्डिंग। और क्यों ना हो, आखिर बड़े बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंसेस के दम पर ही तो सिलेक्शन होता है। लेकिन 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 आप क्या कहोगे अगर मैं आपको बताऊं कि एक प्लेयर का सिलेक्शन बैटिंग में अच्छा खासा होने के बावजूद उनके फील्डिंग स्पेशलिटी के तौर पर किया जाता था। जी हां, आज की कहानी इसी प्लेयर की है। आजकल के प्लेयर्स फिटनेस पर बहुत ज्यादा काम करते हैं ताकि एक एक रन बचा सके, आधा इंच एक्स्ट्रा स्ट्रेच करके कैच ले सके और एक रन को 2 रन में तब्दील कर सके। मगर हमेशा ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब क्रिकेट के कई सारे बैट्समैन बस हेवी हिटर्स होते थे, यानी बस क्रीज पर खड़े रहकर बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाना चाहते थे। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बिल्कुल उनकी ताकत नहीं थी, खासकर ऐसी जगहों पर जहां अंग्रेजों के साथ राजा महाराजाओं की क्रिकेट टीम खेलती थी। रॉयल्टी के लिए जमीन पर डाइव मारकर बॉल को पकड़ना या ऊंची छलांग लगाकर कैच लेना, ये सब ऐसी चीजें थी जो उनकी छवि को बिल्कुल शोभा नहीं देती थी। अब ऐसी स्थिति से विकसित होने पर क्रिकेट में फील्डिंग की जगह सबसे नीचे होना तो स्वाभाविक था। ऐसे समय आया एक ऐसा प्लेयर जिसने अपने एथलेटिक फील्डिंग और अनबिलीवेबल कैचिंग से क्रिकेट का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इनकी एक सबसे अविश्वसनीय कहानी पहले बताते हैं, जहां ये एक फर्स्ट क्लास मैच में मैन ऑफ द मैच बने, बिना प्लेइंग 11 में रहे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये कैसे हुआ? ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये था क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर फील्ड में आए थे और एक से बढ़कर एक कैचेस लपक लिए, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर और कभी आसमान में ऐसे कूदकर मानो वो उड़ रहे हैं। 7 कैचेस लेने के बाद उनका विकेट लेने में असल में किसी भी बॉलर से ज्यादा योगदान रहा, इसीलिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। अब इसे बाकी प्लेयर्स को कैसा लगा ये तो नहीं कह सकते, मगर सिलेक्टर्स को यह बात भा गई। उन्होंने सोचा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह काम करेगा या नहीं, यह देखा जा सकता है। और यह इतना काम कर गया कि इस प्लेयर ने सिंगल हैंडेडली सारे इंटरनेशनल क्रिकेट के फील्डिंग का स्तर बढ़ा दिया। इसे देखकर भारत में भी मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह जैसे प्लेयर्स प्रभावित हुए। और हां, युवराज सिंह तो फील्डिंग भी उसी पोजीशन में करते थे जहां यह प्लेयर करता था, बैकवर्ड पॉइंट। यही से तो उन्होंने वो फील्डिंग का करतब दिखाया जिसे सुपरमैन रनआउट कहा गया। पाकिस्तान के खिलाफ एक वर्ल्ड कप मैच था जहां इंजमाम उल हक, जो स्लो रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए जाने जाते थे, वो बैटिंग कर रहे थे। टीम विनिंग पोजीशन में थी। तब इंजमाम ने लेग साइड पर बॉल मारने की कोशिश की, मगर वो बैकवर्ड पॉइंट पर चली गई। इंजमाम रन के लिए भाग गए, मगर उनके पार्टनर इमरान खान ने उन्हें वापस भेज दिया। तब ये फील्डर भाग कर आए और बॉल फेंकने की जगह डाइव करके बॉल को अपने हाथों में रखा और स्टंप्स को उड़ा दिया। क्यों? बांग्लादेश के खिलाफ MS धोनी के करतब की याद आ गई ना? लेकिन ये इससे कई साल पहले था। 1992 में ओडीआई में विकेट कीपर को छोड़कर किसी भी प्लेयर के द्वारा लिए गए सबसे ज्यादा कैचेस का रिकॉर्ड भी इसी प्लेयर के नाम है। अब तक तो ओल्ड स्कूल क्रिकेट प्रेमी समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये थे द लेजेंडरी जॉन्टी रोड्स, जो अब काफी सारी टीमों के फील्डिंग कोच की भूमिका में दिखते हैं। रोड्स की बैटिंग भी अच्छी थी और उन्होंने इससे भी साउथ अफ्रीका को कई गेम्स जिताए, मगर वो जाने जाते थे अपने फील्डिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने फील्डिंग की अहमियत दुनिया को बता दी। एक आर्टिकल था उन पर जिसका शीर्षक था इट्स नीदर अ बर्ड नॉर अ प्लेन, इट्स जॉन्टी रोड्स।
वाकई ये थे क्रिकेट की दुनिया के सुपरमैन, द मैन ऑफ स्टील। STEEL वाला नहीं जनाब, STEAL वाला, जो हवा में से भी अपनी साइड के लिए विकेट चुरा ला सकता है।